तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ टब लेके सब्ज़ी तोड़ने के लिए। लोग टोकरी लेके जाते हैं और मैं टब लेके जाती हूँ, पर मैं यहाँ पे ऐसे नहीं तोड़ूंगी। आज फिर से मेरी राई तैयार हो चुकी है तो मैं वहाँ जा रही हूँ। हाँ लग रहा है, खांसी हो रही है और बुखार भी आ रहा 2 दिन तक पति थे बीमार थे, अब मुझे और बेटे का हो गया है। तो ऐसे ही चल रहा है यहाँ का मौसम। तो अब मैं करूँगी अपने लहसुन की गुड़ाई, और जहाँ जहाँ पर मेरा लहसुन नहीं जमा वहाँ पर लहसुन बोऊँगी। और यहाँ पे आप देख रहे अदरक है, इसको भी मैं निकालती हूँ अभी। ठीक है, मेरे कुटला लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स ये आ चुका है मेरा कुटला, और आजकल अदरक की बहुत ज़रूरत है खांसी में, और सर्दियाँ हो गई तो चाय पीने में भी मज़ा आता है। अदरक के साथ अदरक वाली चाय अच्छी लगती है आजकल। तो देखिए अदरक भी निकल गया है, और अभी मैंने पोछा नहीं मारा है, घर जाके पोछा मारूंगी। पहले मैं खेत में आ गई थी खेत के काम करने के लिए, अभी थोड़ी सी मैं गुड़ाई भी करूंगी। ये देखिए अदरक निकल चुका है। वैसे अभी थोड़ा और टाइम मिलता है इसको, तो इसमें और खंगे आ सकती थी साइड साइड से, अभी इतना निकला है। पूरी सब्जी धोई जाएगी फिर। ये देखिए अदरक, ये देखिए 2-3 दिन की चाय के लिए हो गया। फिर जब भी ज़रूरत पड़ेगी तभी मैं निकालने आती रहूँगी। और ये आएगा मेरी गाय माता को घास खाने के काम। तो करते हैं थोड़ी सी गुड़ाई। आप बने रहिए पूरे ब्लॉग्स में मेरे। आज अब मैं आ चुकी थी यहाँ पे लहसुन की गुड़ाई करने पे, और मेरे यहाँ पे कुछ कुछ लहसुन जमी है, कुछ कुछ नहीं जमी है। कुछ मेरा बीज ख़राब हो चुका था, तो मैंने सोचा बीच बीच में धनिया डाल देती, तो मैंने थोड़ा धनिया भी छिड़क दिया है। तो लहसुन की गुड़ाई के साथ साथ धनिया भी बो दूँगी, मतलब जैसे मैंने छिड़का है तो वो गुड़ाई के साथ एक तरफ से कुबाड़ा निकलता रहेगा, दूसरी साइड से मेरा धनिया जम जाएगा, उसको मुझे दोबारा से नहीं बोना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ पर लहसुन नहीं जमी थी वहाँ पर मैंने धनिया डाल दिया, तो मतलब ज़मीन का नाश नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ उग जाता है, फालतू कहीं पर नहीं छूटती है। तो मैं आ चुकी थी यहाँ पर घास रखने के लिए, और ये घास है मेरा। आजकल ना मुझे लोग बुला रहे हैं अपने खेतों में घास काटने के लिए, क्योंकि लोगों को भी खेत खाली करने हैं, किसी को तोड़िया बोना है, किसी को गेहूँ बोना है। तो उन लोगों की गायें तो होती नहीं है, तो मुझे कॉल करके बुलाते हैं और मेरी हेल्प भी कर देते हैं, काट कूट के भी दे देते हैं मुझे घास। तो मैं लेने चली जाती हूँ घास, वो काट के रख देते हैं, मैं लेके आ जाती हूँ। तो हमारे गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं, और मेरे को तो बहुत हेल्प कर लेते हैं। तो ये सारा घास मैं लाई थी किसी के खेत से, उन्होंने मुझे काट कूट के दे दिया था, और आज फिर बुला रखा है। तो आजकल मतलब मुझे घास इकट्ठा करना पड़ रहा है लोगों के घर से। और यहाँ पे लगा रही थी मैं झाड़ू, क्योंकि यहाँ पे कुबाड़ा भी हो चुका था। तो इस घास को मैं एक किनारे कर दूँगी, और ये फिर आज शाम को फिर मुझे जाना है किसी के खेत में घास काटने के लिए। तो मेरे लिए बहुत काम रहते हैं, सुबह से शाम तक आजकल काम ही काम है। तो यहाँ पे सब्ज़ी टूट चुकी थी, मैं लाना भूल गई थी, तो मैं लेके आ रही थी अपनी सब्ज़ी। इसके बाद मैं इसको धो धा के एक साइड रख दूँगी, फिर करूँगी मैं काम। और आज सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि खांसी और जुकाम से सिर दर्द हो जाता है। तो मेरा सिर दर्द भी हो रहा है, लेकिन ये काम करना भी मुझे ज़रूरी होता है। सब्जी धोने के लिए आ चुकी हूँ, और ये सब्जी है मेरी शाम के लिए। अब कुछ मैं इसको किसी को दूँगी थोड़ी। और ये मैं हरा धनिया भी लाई होगी तोड़ के काट के, जो मेरा 2 दिन चलेगा। उसके बाद चलेंगे अंदर। बाहर के काम मेरे निपट चुके हैं, अब अंदर का काम रहेगा। सब्जी धो धा के रख देंगे। तो कपड़े तो मैंने सुबह डाल दिए थे वॉशिंग मशीन में, तो वो धुल ही रहे थे, तो अब मैं इनको अखाल दूँगी। तो एक तरफ से मेरे कपड़े अखलते रहेंगे, पानी डाल मतलब वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, तो वहीं पर पानी जो होगा फिर मैं उसको ड्रेन कर दूँगी, वहीं गिरा दूँगी साइड में। तो मैं लगा चुकी थी अपना पोछा मारने के लिए, क्योंकि पोछा भी मारना ज़रूरी है, बिना सफाई के भी रहा नहीं जाता है।
और मैंने कल नहीं मार पाई थी, कल ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। आज थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है तो मैंने कहा कर ही लेती हूँ, क्योंकि तबीयत तो खांसी जुकाम तो चलता रहेगा। तो मैं अपने पोछे में डाल रही थोड़ा सरफ़, थोड़ा मैं डालूँगी फिनाइल, और मैं कभी कभी गौमूत्र होता है ना जो मेरे पास, मैं उसको भी डालती हूँ। हफ्ते में 2 दिन मैं गौमूत्र भी डालती हूँ। तो वो मेरा बाहर में रखा, उसको लेके आऊँगी। तो ये मैं डाल रही थी फिनाइल। इसके बाद मैं लगाती हूँ सारे कमरों का पोछा। पूजा का पोछा मैंने सबसे पहले मार दिया था, वो मैं अलग कपड़े से मारती हूँ, उसको मैं इस पोछे से नहीं मारती हूँ, वो मैं अलग रखती हूँ पूजे का पोछे को। अब हो चुका है ठंडा सा, तो मैंने अपने ड्राइंग रूम में कालीन भी बिछा दी है मेज़ के नीचे। जैसे भी कोई गेस्ट आएगा तो ठंडा नहीं लगेगा ज़मीन में, क्योंकि हम लोग चप्पल अंदर नहीं लेके आते हैं। तो कालीन बिछा दी है, तो वहाँ पे पैर रखेंगे तो ठंडा नहीं लगेगा। तो अब पोछा मारने के लिए भी मेरे लिए कम हो चुका है, क्योंकि कालीन के नीचे तो पोछा लगता नहीं, वो हफ्ते में सफाई होती है वहाँ पर। अब मैं आ चुकी थी अपने बेडरूम में, अब मैं बेडरूम की सफाई कर रही हूँ। यहाँ पर मार रही हूँ मैं पोछा। ये देखिए कुशन कवर वही है जो मैंने दिवाली के टाइम पे लिए थे, अच्छे लग रहे हैं, मेरे पर्दों से और मेरी चादर से भी अच्छे मैच खा रहे हैं ये। अब मैं आ चुकी हूँ अपने, तो मेरे लग रहा है बरामदे का पोछा। और यहाँ पे मेरे गमले होते हैं, तो मुझे मतलब यहाँ पे वाले जो डंडे वाला पोछा है ना, उससे मैं नहीं मार पाती, क्योंकि साइड साइड में हाथ नहीं घुस पाता है। तो यहाँ पे मैं मारती हूँ हाथ से पोछा, गमलों के नीचे से भी उठा उठा के। तो यहाँ पे मैं मारी थी हाथ से पोछा। और मेरे कपड़े सूख चुके थे, अब मैं आ चुकी हूँ छत पर। सूख नहीं चुके थे, मतलब धुल चुके थे। तो मैं आ चुकी हूँ छत में इन्हें डालने के लिए। और धूप आजकल की बहुत हल्की हल्की आ रही है, तेज़ धूप नहीं है। तो मैंने ड्रेन कर दिए थे, तो ये हवा से भी सूख जाएंगे। तो मैं यहाँ पे कपड़े डल चुक रहे थे मेरे। फिर लंच का भी टाइम होने वाला था, 1 डेढ़ बज चुका है अब देखिए मौसम कैसा है। यहाँ पे धूप नहीं आ रही है आजकल, काफ़ी दिन से मौसम ऐसे ही चल रहा है। देहरादून का मौसम है ये। तो छत में आई थी, तो यहाँ पे मेरा रखा था मंडुआ। तो इसको हमने 2-3-4 दिन से सिताने रखा था। सिताने मतलब इसको ऐसे ढका के रखना पड़ता है, जिससे ये कूटने में आसान होगा। तो अब किसी ने मुझे कहा है कि अब इसको फैला दो और इसमें धूप लगाओ, तब जाके ये अच्छे से कूटेगा। तो मैं इसको फैला रही हूँ। यहाँ पे मैंने पहले झाड़ू मार दिया था। तो देखते हैं कितना मंडुआ निकलता है। इसको फैला के फिर मैं इसे 2 या 3 दिन की धूप में रखूँगी। वैसे धूप बहुत हल्की है, तो ये ढंग से सूखेगा नहीं। तो इसको मैं 2-3 दिन की धूप में छोड़ दूँगी। फिर शाम को मुझे फिर इसको तई लगाना पड़ेगा, मतलब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत है भी, तो कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। तो शाम को मतलब मैं इसको फिर वापस से बंद कर दूँगी। अब हो चुका था लंच बनाने का टाइम, तो मैं आ चुकी हूँ लंच बनाने के लिए। और आज बनेगी खिचड़ी, क्योंकि बेटे को भी खांसी है, तो हम दोनों खिचड़ी खाएंगे। वैसे पसंद तो नहीं आती हमें खिचड़ी, पर मजबूरी है खाने की। तो मैं डाल रही हूँ मूंग और चावल की खिचड़ी, जो मैंने भिगा दिया है थोड़ी देर पहले। अब मैं सिंपल सी बनाऊँगी, जीरे का तड़का देना है मैंने इसमें, और आधा टमाटर डालूँगी, ज़्यादा भी नहीं डालूँगी। सिंपल सी खिचड़ी बनाऊँगी जैसे मरीज़ के लिए बनती है। तो कुकर में थोड़ा पानी था, वो मैंने गिरा दिया है। तो बना रही हूँ मैं खिचड़ी। आजकल जुकाम में जरूर यही खाया जाता है, क्योंकि चावल खाना से तो और जुकाम बढ़ जाएगी। इसलिए खिचड़ी से होता है कि हल्दी वल्दी सब पड़ जाता है इसमें, तो इससे नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पे धनिया भी था, तो थोड़ा धनिया भी डाल दूँगी, थोड़ा टेस्ट आ जाएगा खिचड़ी में, इसलिए मैं धनिया भी काटने लग गई। इसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ा देर आराम मिलेगा, तो आराम कर लेंगे। फिर शाम का वही रूटीन है, अपना दूध दाद निकाला, चल दो फिर घास काटने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अभी बज रहे हैं 5, और देखिए मौसम कितना भयंकर हो गया। वैसे मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब काम करूं। दूध निकालने के बाद सोचा था रेस्ट करूंगी, लेकिन जब देखा आसमान काला हो रखा है, तो ये थोड़ा बहुत मंडवा रखा था, इसको ही रख देती हूँ बटोल के, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाएगा बारिश में भीग के। तो मैं आ चुकी हूँ इसे उठाने के लिए, और मेरी हालत ख़राब है, पर क्या करें, काम तो करना ही है। इस टाइम पे कोई भी घर पे नहीं है कि जो मैं किसी को बोलूँ। पति देव ड्यूटी है, बेटा जिम चले गया, तबीयत ठीक नहीं है, पर वो फिर भी चले गया, क्योंकि घर में लेटे लेटे बोर हो गया था। अब मुझे भी क्या करना है, काम तो करना पड़ेगा। तो मैं इसको उठाती हूँ। तो मेरे पास ये पल्ली टाइप का था, तो मैंने उसी में रख दूँगी इसको, एक साइड में किनारे कर दूँगी। नीचे तो नहीं ले जाऊँगी, इसी के ऊपर तिरपाल रख दूँगी, तो साइड में रख दूँगी, क्योंकि बारिश आएगी नहीं, लेकिन मौसम बन रहा है। तो मैं इसे साइड में रख के ढका के तब मैं नीचे चलूँगी। साथ में मैं कपड़े भी लेके चलूँगी।
तो गाइस आज का दिन तो ऐसे ही निकला है, काम भी हुआ है, तबीयत भी ठीक नहीं थी तो काम भी निपट ही गया। अब थोड़ा शाम को भाप भूप लेंगे तो आराम मिल ही जाएगा। तो गाइस जो मैं सब्ज़ी लाई थी राई की, तो उसको ही काट लेती हूँ। इसे मैं सुबह के लिए बनाऊँगी। आज मैं बनाऊँगी एक कड़ी, क्योंकि आज जुकाम है तो उसमें थोड़ा एक कड़ी ठीक लगती है। और पतिदेव आ चुके थे तो मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय अदरक वाली। तो यहाँ पे उबल चुकी है मेरी चाय, बहुत ही शानदार बनी है अदरक की चाय। इससे बहुत आराम मिलने वाला है जुकाम में। तो चाय पीने के बाद करेंगे हम आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म, फिर करेंगे शाम के खाने की तैयारी। तो आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग्स में। अगर पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, जो मुझसे नया जुड़ा है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।